लुसुंग इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लुसुंग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। द हिंदू कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1791 है। हिंदू कॉलेज कब एस्टेब्लिश किया था? देन 1791 को इन बनारस उत्तर प्रदेश, तो बनारस यूपी में एस्टेब्लिश हुआ था हिंदू कॉलेज इन 1791। द टर्म बैकस्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स? बैकस्टिक हॉकी में यूज़ किया जाता है, पिक्चर देख के ही बता सकते हैं बैकस्टिक कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देन करेक्ट आंसर इज हॉकी का टर्मिनोलॉजी है बैकस्टिक। आर्यंस डिस्कवर्ड विच मेटल? आर्यंस ने आयरन का डिस्कवर किया था। आयरन टेक्नोलॉजी के प्रेजेंस की वजह से बाद में इनका जब हड़प्पन के साथ वार हुआ, ये जब इंडिया विजिट किए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया एंड आर्यंस का सिविलाइजेशन दैट इज ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन या तो फिर वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयरन। हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस सरोद प्लेयर? फॉलोइंग ऑप्शंस में जो फेमस सरोद प्लेयर है वो है अमजद अली खान, तो करेक्ट आंसर इज अमजद अली खान इज अ फेमस सरोद प्लेयर एंड पंडित रविशंकर इज अ सितार प्लेयर। International Non-Violence Day is observed on this. International Non-Violence Day is observed on the birthday of Mahatma Gandhi. तो correct answer is 2nd October is observed as International Violence Day. First edition of Youth Olympics game was held in. First edition of Youth Olympic game जो था वो held हुआ था in Singapore and 24 edition कहाँ पे होगा? 24 का होगा Gangwon में, तो correct answer इस question का है सिंगापुर। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस टेकन इन इंडिया इन द ईयर? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जो था पॉपुलेशन सेंसस वो मेजर किया गया था इन द ईयर 1881 बाय लॉर्ड रिपन। एंड फर्स्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेंसस इंडिया का कब किया गया था हेल्ड? देन इन द ईयर 1872 बाय लॉर्ड मेयो। ये अनऑर्गेनाइज था एंड ऑर्गेनाइज 1881 में था, तो करेक्ट आंसर इज 1881। द रन उत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया टू प्रमोट टूरिज्म? रन उत्सव कच्छ, रन ऑफ कच्छ में किया जाता है इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देन चेंज इन वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इज एक्सेलरेशन। एंड यूनिट क्या है इसका एसआई यूनिट? देन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द राइनो सेंसस इज हेल्ड रेगुलरली इन एवरी डैश ईयर्स? हर 3 साल में राइनो सेंसस कंडक्ट किया जाता है। वन हॉर्न राइनो सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, दैट इज लोकेटेड इन आसाम एंड आसाम का स्टेट एनिमल भी है वन हॉर्न राइनो। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3 ईयर्स। हु इज नोन एज क्वीन ऑफ एलिफेंट्स? क्वीन ऑफ एलिफेंट्स पार्वती बरुआ को जाना जाता है। शी इज़ फ्रॉम आसाम एंड पार्वती बरुआ को इस बार अपने मेहौट के लिए, ये एक महोट है एलिफेंट महोट, जिस वजह से इनको पद्मश्री 2024 में मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट बनेगी, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वीन ऑफ एलिफेंट्स पार्वती बरुआ। द लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया इज? लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है इंडिया में? देन इट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम, तो करेक्ट आंसर इज सिक्किम। एंड लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अगर पूछे देन दैट विल बी अरुणाचल प्रदेश। हाईएस्ट पॉपुलेटेड देन यूपी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देन बिहार, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है सिक्किम। The National Geophysical Research Institute is located at this. National Geophysical Research Institute is located at Hyderabad, Telangana. So correct answer is Hyderabad. The world's first university was established in 700 BC at फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो था वर्ल्ड का वो था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश इन 700 BC, तो करेक्ट आंसर इज तक्षशिला। विच डेफिशिएंसी कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस? विटामिन ए का डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो करेक्ट आंसर इज विटामिन ए। द फर्स्ट फीमेल इंडियन हु सबमिटेड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस? माउंट एवरेस्ट को 2 बार जिन्होंने सबमिट किया था, 2 बार चढ़ा, शी वाज संतोष यादव, फर्स्ट फीमेल है इंडियन, तो करेक्ट आंसर इज संतोष यादव। Who said back to the Vedas? Back to the Vedas was a slogan. It was the motto of Arya Samaj founded by Swami Dayanand Saraswati. तो correct answer is Swami Dayanand Saraswati. Light year is a unit of measurement of very large distances. बहुत ही large distance है, सन का लाइट एक साल में कितना दूर तक ट्रेवल करता है वही लाइट ईयर में मेजर किया जाता है. इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. तो करेक्ट आंसर इज वेरी लार्ज डिस्टेंसेस. द पॉन्ड ऑफ कामाख्या टेम्पल इज नोन एज. कामाख्या टेम्पल के पॉन्ड को सौभाग्य कुंड कहा जाता है. कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन आसाम. आसाम में जो कामाख्या टेम्पल है इट इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ एंड इसका जो पॉन्ड है दैट इज़ सौभाग्य कुंड. एंड यहाँ पे बहुत ही एक फेमस फेयर होता है दैट इज़ अम्बुबाची मेला. कहाँ पे होता है? देन कामाख्या टेम्पल आसाम में. ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आप लोग याद रखना. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सौभाग्य कुंड.
ब्रजावली लैंग्वेज इज अ मिक्सचर ऑफ असमीज लैंग्वेज एंड विच लैंग्वेज? ब्रजावली लैंग्वेज जो है आसामीज एंड मैथिली लैंग्वेज के मिक्सचर से ब्रजावली लैंग्वेज ओरिजिनेट हुआ था, तो करेक्ट आंसर इज आसामीज एंड मैथिली। मैन बुकर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ? मैन बुकर प्राइज लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। 2024 का मैन बुकर प्राइज किसको मिला है, ये आप लोग का होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिटरेचर। द बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑथर्ड बाय? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस किसने लिखा है? देन बिपिन चंद्र इज द करेक्ट आंसर। बिपिन चंद्र जी ने लिखा है ये बुक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज? मॉडर्न पीरियड में मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉइन जो था वो था कारा शोपना। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कारा शोपना। मॉडर्न पीरियड में ये कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थे, यूज़ में थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कारा शोपना। आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय? फाउंडर कौन थे आज़ाद हिंद फौज के? दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह। एंड इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रास बिहारी बोस, जिसको बाद में सिंगापुर में इन 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया गया। एंड फाउंडर थे कैप्टन मोहन सिंह एंड नॉट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये आप लोग गलत मत कीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कैप्टन मोहन सिंह। Which of the following determine the boundary between North America and South America? North America and South America के जो बाउंड्री में लोकेटेड है वो है Isthmus of Panama। तो करेक्ट आंसर इज Isthmus of Panama divides North America and South America। Who wrote मृच्छकटिका? मृच्छकटिका was written by शूद्रका। ये बहुत ही फेमस राइटिंग है शूद्रका का, तो करेक्ट आंसर इज शूद्रका। Zakir Hussain is related to which musical instrument? Dr. Zakir Hussain is related to tabla, तो correct answer is tabla। Science of raising silkworms to obtain silk cocoon is known as? Science of raising silkworms, silkworm के rearing को sericulture कहा जाता है, तो correct answer is sericulture। Which of the following states boundary does not touch Myanmar? Following states में किसका बाउंड्री म्यांमार को टच नहीं करता है? आप पिक्चर में देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम म्यांमार के बाउंड्री को टच करता है, बट मेघालय म्यांमार के बाउंड्री को टच नहीं करता। मेघालय इस तरफ लोकेटेड है यहाँ पे, एंड ये म्यांमार के बाउंड्री को टच नहीं करता, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है मेघालय। The exact time taken by the earth for single rotation on its own axis is? एग्जैक्ट टाइम जो है रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का, वो दैट इज़ नॉट 24 आवर्स। 24 आवर्स तो हम लोग राउंड ऑफ फिगर में बोलते हैं, बट इट इज़ एक्चुअली 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। द लेंथ फॉर ए मैराथन इज? मैराथन का जो लेंथ होता है दैट इज़ 26.2 माइल्स, दैट इज़ 42.195 किलोमीटर्स। तो ये आप लोग याद रखना, 42.195 किलोमीटर भी कभी कभार दे देता है ऑप्शन में, या तो फिर 26.2 माइल। ये है लेंथ फॉर मैराथन, मैराथन के रेस का लेंथ है। Which of the following metals was not known to Indus Valley people? इंडस वैली पीपल को आयरन का नॉलेज नहीं था, ब्रॉन्ज, कॉपर इन सब का नॉलेज था, एंड आयरन का नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं था। तो बाद में जब आर्यंस बाहर से आए उनके पास आयरन का टेक्नोलॉजी था, एंड वार जब हुआ तो आयरन के यूज़ की वजह से हड़प्पन्स हार गए एंड इनका कोलैप्स हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये भी एक थ्योरी है, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आयरन। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिज़ाइन बाय? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया का ट्राई कलर फ्लैग डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया जी ने, एंड ऑन 22 जुलाई 1947 इंडियन नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पिंगली वेंकैया। फिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डैश? फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस को कहा जाता है। बाकी स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है? देन इट इज़ नोन एज ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स पेलियोंटोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ लैंग्वेज फिलोलॉजी। हु अमंग द फॉलोइंग रथ नृत्यशास्त्र? नृत्यशास्त्र वॉज रिटन बाय भरत मुनि। भरत मुनि के नृत्यशास्त्र में ही भारतनाट्यम का ओरिजिनेट हुआ है, इंडियाज ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म, एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है भरत मुनि। Which is the largest national park in north eastern region? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नामदफा नेशनल पार्क, लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, एंड सिंस नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है कौन सा? देन नामदफा नेशनल पार्क ऑफ अरुणाचल प्रदेश। Who was the first Gupta ruler to attain the title of महाराजा धीराजा? महाराजा धीराजा का टाइटल फर्स्ट गुप्ता किंग किसने लिया था? देन करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने ये टाइटल लिया था पहली बार के लिए।
Who was the first vice chairman of नीति आयोग? First vice chairman of नीति आयोग was Arvind Panagria. And chairman कौन होते हैं नीति आयोग के? Then prime minister of India is the chairman of नीति आयोग. Presently है नरेंद्र मोदी. Presently vice chairman of नीति आयोग कौन है? Then सुमन के बेरी. And कौन है CEO? Then BVR Subramaniam is the CEO of नीति आयोग presently. सुमन के बेरी presently vice chairman, and first vice chairman of नीति आयोग was Arvind Panagria. Who is known as father of India's missile technology? Dr. APJ Abdul Kalam is known as father of India's missile technology, that is missile man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. National Rural Health Mission was established in the year. National Rural Health Mission जो है वो लॉन्च किया गया था in the year 2005. तो करेक्ट आंसर इज 2005. Who is India's first sports person to receive Padma Vibhushan? India's first sports person to receive Padma Vibhushan was Vishwanathan Anand, first Grandmaster of India. तो करेक्ट आंसर इज विश्वनाथन आनंद. एंड किस गेम से एसोसिएटेड है ये भी पूछा जाता है, तो चेस से एसोसिएटेड है. वल्लमकल्ली इज ए ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल ऑफ. वल्लमकल्ली केरला का बहुत ही फेमस बोट रेस फेस्टिवल है एंड इसको स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है. Which one of the following is the main constituent of LPG? LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट जो है वो होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन. तो इस फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ब्यूटेन. एंड प्रोपेन भी होता है मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG. The symbol Ecomark is related to which of the following? Ecomark किस किस प्रोडक्ट्स में होता है? जो सेफ गुड्स होते हैं एनवायरनमेंट के लिए उसमें Ecomark दिया जाता है. दिस इज द लोगो ऑफ Ecomark एंड करेक्ट आंसर इज सेफ गुड्स फॉर एनवायरनमेंट. The animals that eat both plants and animals are called. जो लिविंग बींग्स both plants and animals खाते हैं उनको omnivores कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो वेज एंड नॉन वेज दोनों खाते हैं. कार्निवर्स हु ईट्स ओनली फ्लैश. हर्बीवर्स जो सिर्फ प्लांट्स कंज्यूम करते हैं लाइक काउस. एंड omnivores which that consumes both plants and animals. Correct answer is omnivores. Which of the following city is known as Manchester of India? Ahmedabad is known as Manchester of India. तो correct answer is Ahmedabad. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन. इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी के स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है. तो करेक्ट आंसर इज रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया इज. नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया किसको जाना जाता है? देन करेक्ट आंसर इज हैदर अली इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज प्रीवियसली नोन एज. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है. देखिए बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था इन द ईयर 1921, जिसको बाद में रीनेम किया गया इन 1955 एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज मेड अप ऑफ डैश. पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बॉटल इज मेड अप ऑफ PET, दैट इज polyethylene tetraphthalate. तो करेक्ट आंसर इज PET. आसाम इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डैश. आसाम का जो टी है वो बहुत ही फेमस है, लेकिन बेसिकली आसाम किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टी के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? देन ब्लैक टी. आसाम का ब्लैक टी बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है. तो करेक्ट आंसर इज ब्लैक टी. स्पोर्ट्स कोचेस रिसीव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स. स्पोर्ट्स के कोचेस का जो अवार्ड होता है हाईएस्ट अवार्ड दैट इज द्रोणाचार्य अवार्ड. तो करेक्ट आंसर इज द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? देन स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है. हु प्रपोज द LPG मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया. LPG का फुल फॉर्म क्या है? देन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन LPG का फुल फॉर्म है. ये मॉडल प्रपोज किया था फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इन द ईयर 1991. बहुत ही फेमस है एंड पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991. लाइट ईयर इज ए यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. देखिए एक साल में सन का लाइट जितना दूर तक ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को लाइट ईयर कहा जाता है. तो इट इज़ यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. करेक्ट आंसर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस. वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में लोकेटेड है. तो करेक्ट आंसर इज वाशिंगटन DC. Which one of the following waves is used for detecting forgery in currency notes? डुप्लीकेट नोट्स या तो फिर नकली नोट्स, बैंक नोट्स जो होते हैं वो हम किस वेव के यूज़ से डिटेक्ट कर सकते हैं? देन अल्ट्रावायलेट वेव्स के यूज़ से डिटेक्ट किया जा सकता है फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स. राउंड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू. राउंड रेवोल्यूशन आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं. इट इज एसोसिएटेड विद पोटैटो. राउंड रेवोल्यूशन किसके साथ एसोसिएटेड है? देन पोटैटो.
Who had written the book named My Journey Transforming India's Dream into Actions? My Journey Transforming India's Dream into Action is a famous book of Dr. APJ Abdul Kalam. तो correct answer is Dr. APJ Abdul Kalam. Identify the unit of measuring intensity of sound. Intensity of sound can be measured with the use of decibel. Decibel is the standard unit of intensity of sound. तो correct answer is decibel. Which is the highest literary prize given by Government of India? Government of India का highest literary prize जो है वो है ज्ञानपीठ award. तो correct answer is highest literary award of India, ज्ञानपीठ award. Who among the following was the first chairman of the फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन, वो थे श्री केसी नियोगी. तो करेक्ट आंसर इज श्री केसी नियोगी. द ग्लोबल वार्मिंग ऑकर्स ड्यू टू. ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने से होता है. एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज होता है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है. तो करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड. आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड कितना का कंपोनेंट एयर में कितना % है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है. द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ बायोगैस इज. बायोगैस का जो मेन कॉम्पोनेंट है फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, वो है मिथेन. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होता है 30.7%, हाइड्रोजन सल्फाइड 2.1%, कार्बन मोनोऑक्साइड 9.9% एंड मीथेन एंड वाटर वेपर जो होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ 52.3%. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मिथेन. Through how many Indian states does the Tropic of Cancer pass? Tropic of Cancer passes through 8 Indian states. वो 8 Indian states कौन कौन से हैं हम एक बार देख लेते हैं पिक्चर में. This 8 Indian states include गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन 8 इंडियन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. एंड कौन से स्टेट से ये भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में. फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 8. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोकेटेड? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज. इंडिया में जो पेट्रोलियम का लीडिंग प्रोड्यूसर है वो है राजस्थान. तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान. The first cotton mill of India was established at. First cotton mill of India was established at Kolkata. तो correct answer is Kolkata. And ये कब established हुआ था? Then it was established at Kolkata in the year 1818. आप ये year भी याद रखना. Correct answer is question का है कलकत्ता. Which one of the following countries is called the country of winds? Country of winds डेनमार्क को कहा जाता है because of its windmills. तो correct answer is question का है डेनमार्क. Which one of the following term describes fish farming? Following options में जो fish farming describe करता है that is pisciculture, sericulture, silkworms के rearing को कहा जाता है, horticulture, fruits को, moriculture किसको कहा जाता है वो आप लोग का होमवर्क है. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है pisciculture. आप इसको इस तरीके से याद रखिए, fish, fish, तो इस तरीके से नेमोनिक से आप लोग याद कर सकते हैं. रेनबो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू. रेनबो रेवोल्यूशन आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है रेनबो रेवोल्यूशन. तो करेक्ट आंसर इज एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट कौन थी? देन करेक्ट आंसर इज विजया लक्ष्मी पंडित. तो विजया लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. Who was called लेडी विथ अ लैम्प? लेडी विथ अ लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है. एंड इंडिया का नाइटिंगेल किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल. Which of the following blood groups is referred to as universal donor? ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर जाना जाता है. एंड रिसिपेंट किसको जाना जाता है? देन रिसिपेंट ब्लड ग्रुप AB को जाना जाता है रिसिपेंट. एंड डोनर ब्लड ग्रुप O. Which of the following is the fastest spinning planet? Fastest spinning planet मतलब जो planet सबसे ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है that is Jupiter. Jupiter is also the largest planet of the solar system. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है Jupiter. मुगल पेंटिंग reached its highest level of progress during the region of. जहांगीर के रीजन में मुगल पेंटिंग reached its highest level of progress, reached its zenith. एंड जहांगीर के पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है. ये भी आप पॉइंट याद रखना. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जहांगीर. एट द डेथ ऑफ गांधी जी हु सेड लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स? लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स किसने कहा था? पिक्चर देख के ही बता सकते हैं. पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था जब गांधी जी का डेथ हुआ था. लाइट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लाइव्स.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज़ द हाइस्ट स्पेसिफिक हीट, हाइस्ट स्पेसिफिक हीट किसका होता है, देन हाइस्ट स्पेसिफिक हीट होता है वाटर का, तो करेक्ट आंसर है वाटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नामचिक नामफुक कोलफील्ड लोकेटेड, नामचिक नामफुक कोलफील्ड जो है इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। द टर्म डेमोग्राफिक गैप सिग्निफाइज द डिफरेंस बिटवीन, डेमोग्राफिक गैप किसे कहा जाता है, देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बीच में जो गैप होता है उसी को डेमोग्राफिक गैप कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। व्हाट इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नोन एज, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नेम है परम 8000, तो करेक्ट आंसर इज परम 8000। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। When was Purna Swaraj Day celebrated? Purna Swaraj Day was celebrated on 26th of January 1930 by Jawaharlal Nehru। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था on 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे और कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। करेक्ट आंसर 26 जनवरी 1930। Which river is called Sorrow of Bengal? Sorrow of Bengal दामोदर रिवर को कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर इज दामोदर। What is the currency of Saudi Arabia? Saudi Arabia जो करेंसी है that is रियाल is the currency of Saudi Arabia। Which oceans amongst the following are joined by Panama Canal? Panama Canal कौन से दो oceans को join करता है? Then Arctic and Atlantic Ocean को join करता है Panama Canal, तो correct answer is Arctic and Atlantic। At which temperature density water is maximum? कितने डिग्री टेम्परेचर में डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है? देन 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री से जब नीचे जाता है तब भी वाटर का डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, एंड जब 4 डिग्री से ऊपर जाता है तब भी डिक्रीज हो जाता है। 4 डिग्री से नीचे जाने से तो हालांकि डेंसिटी इंक्रीज होना चाहिए था, बट ये डिक्रीज होता है, एंड इसी एबनॉर्मल बिहेवियर को एनोमली ऑफ वाटर कहा जाता है। तो व्हाट इज एनोमली ऑफ वाटर? देन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इज एनोमली ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। Who among the following served as first Home Minister of Independent India? First Home Minister of Independent India was Sardar Vallabhbhai Patel, तो correct answer is Sardar Vallabhbhai Patel। Which of the following cave paintings is oldest in India? Following cave paintings में से जो oldest cave painting है वो है भीमबेटका caves में, जो located है in the state of मध्य प्रदेश, तो correct answer is भीमबेटका cave paintings। The बड़े शहरिया भावना is held in which place? बड़े शहरिया भावना जो है वो आसाम में held किया जाता है in the state of Assam in जमुगरी हाट, तो correct answer is आसाम जमुगरी हाट। भले ही आपको जमुगरी हाट ना याद हो, बट आसाम ज़रूर याद करके रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। Who is regarded as mother of Indian Revolution? Mother of Indian Revolution मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। Who is known as the father of Indian Revolution? ये आपका होमवर्क है, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। Which of the following is the oldest पुराना? मत्स्य पुराना is the oldest पुराना, तो करेक्ट आंसर इज मत्स्य पुराना। Who among the following represented India at the World Parliament of Religions at Chicago in 1893? 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था चिकागो में, ये डेट याद रखना। एंड इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? देन स्वामी विवेकानंद जी ने। इनका वहाँ पे जो स्पीच था बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था, जिसके बाद इनको बहुत नेम एंड फेम मिला एंड पॉपुलरिटी मिला, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। Which gas leaked in भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सा गैस लीक हुआ था? देन मिथाइल आइसोसेनेट इज द करेक्ट आंसर। मिथाइल आइसोसेनेट गैस लीक हुआ था ड्यूरिंग भोपाल गैस ट्रेजेडी। Which mountain ranges divides यूरोप एंड एशिया? यूरोप एंड एशिया को डिवाइड करने वाला जो माउंटेन रेंज है वो है उड़ाल माउंटेन रेंजेस, तो करेक्ट आंसर इज उड़ाल माउंटेन्स। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं, इट इज़ अ 3 मेंबर कमीशन। एंड कौन कौन सा है प्रेजेंटली हमारे 3 मेंबर कमीशन में? एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो प्रेजेंटली है डॉक्टर राजीव कुमार, एंड जो 2 इलेक्शन कमिश्नर्स है वो है ज्ञानेश कुमार एंड डॉक्टर SS संधू प्रेजेंटली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 3 मेंबर्स कमीशन। द लास्ट ऑफ द 24 जैन तीर्थंकरास वॉज, जैन तीर्थंकरास टोटल 24 थे, जिसमें से जो लास्ट थे वो थे महावीरा। एंड ऋषभनाथ कितने थे? देन ही वॉज द फर्स्ट जैन तीर्थंकरा, ये भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। एंड पार्श्वनाथ वॉज द 23rd जैन तीर्थंकरा बिफोर महावीरा, महावीरा वॉज द लास्ट, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महावीरा। एंड टोटल कितने थे? देन 24। Who was the first
वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया? फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया जो थे वो थी सरोजिनी नायडू. शी वॉज द गवर्नर ऑफ यूपी, फर्स्ट गवर्नर, वुमेन गवर्नर इन अ स्टेट इन फ्री इंडिया. एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सरोजिनी नायडू. इनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है रिलेटेड टू गवर्नर. गवर्नर इज लाइक अ बर्ड इन ए गोल्डन केज. ये इन्होंने कहा था. ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने दिया था, तो करेक्ट आंसर विल बी सरोजिनी नायडू. हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे डॉक्टर रमेश चंद्र बनर्जी. एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुआ था? देन इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन 28 ऑफ दिसंबर 1885. तो कब एस्टेब्लिश हुआ था ये डेट भी आप लोग याद रखना, पूछा जाता है. एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? देन रमेश चंद्र बनर्जी. What was the name of the atom bomb dropped by the USA on Hiroshima in Japan during the Second World War? सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो यूएसए ने हिरोशिमा में बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के हिरोशिमा में, उसको कहा गया था लिटिल बॉय. इसका नेम था लिटिल बॉय. कब ड्रॉप किया गया था? देन ऑन 6 अगस्त ड्रॉप किया गया था ऑन हिरोशिमा. एंड नागासाकी में कब ड्रॉप किया गया था? नागासाकी में 9 अगस्त को ड्रॉप किया गया था. एंड उसका नेम था फैटमैन. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लिटिल बॉय.